मैं पवन शर्मा फिर से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पवन्स क्लास में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आपका भाई सिखाता है आपको बहुत सिंपल तरीके से स्पीकिंग इंग्लिश और ग्रामर इंग्लिश, इतने सिंपल तरीके से कि आप सब कुछ सीख जाएं। ना कि आप सब कुछ सीख जाएं, बल्कि इतने अच्छे से समझ लें कि भविष्य में कभी आपको उस चीज़ को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। होता क्या है, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में हम लोगों से लोग कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। साइंस में तो बहुत कम लोग पूछते हैं, क्योंकि साइंस हर किसी के बस की बात नहीं, समाज में बैठे लोगों के। लेकिन गणित और जो इंग्लिश है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करते हैं। कभी आपसे पूछेंगे ये सेंटेंस कैसा बनता है, कभी पूछेंगे वो सेंटेंस कैसे बनता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपसे पूछते रहेंगे, आपको हिलाते रहेंगे। तो उनके क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आपको तो रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो लोग आपसे उम्मीद भी करते हैं, इसीलिए तो आपसे पूछते हैं। तो उनके उस जो क्वेश्चन है उनका उत्तर देने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए आपको देखनी है मेरी सारी वीडियोस, सारे सेंटेंसेस बहुत सिंपल तरीके से जो मैं आपको समझाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द आते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, किसने, किसको, कैसे, ये सारे प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द हैं। ये वाक्यों के बीच में आएंगे। कैसे आएंगे जरा समझो। राम स्कूल क्यों गया, सीता ने खाना क्यों नहीं बनाया, हमने मैच कब खेला। इस तरीके से जो प्रश्न होंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे, वो वाक्यों के बीच में आएंगे। अच्छा, अब इसे बनाते कैसे हैं ये तो हमने समझ लिया। बनाने का नियम बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और समझ जाइए। जो वाक्यों के बीच में प्रश्न पूछने वाले शब्द आते हैं, उनकी इंग्लिश को हम उठा के सबसे पहले लिखते हैं। मान लो वाक्य के बीच में क्यों शब्द आया या कहाँ शब्द आया, तो क्यों या कहाँ की इंग्लिश को उठा के हम सबसे पहले लिखाएंगे। फिर नियम होता है कि फिर डिड को लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में डिड को लगाते हैं, तो उसकी इंग्लिश के बाद क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद हम डिड को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लगाएंगे। यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट को लिख देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, अंत में ऑब्जेक्ट को लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसका सूत्र क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जरा समझो। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्न पूछे जाने वाले शब्दों की अंग्रेजी। फिर डिड, ये तो नियम होता है, आपको पता होगा। फिर सब्जेक्ट, यदि वाक्य में नहीं शब्द आया तो सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में ये चिन्ह आपको जरूर लगाना है, वरना आपका पूरा सेंटेंस गलत माना जाएगा। एग्जाम्पल समझो। नंबर 1, राम ने खाना क्यों खाया। ठीक है, एग्जाम्पल है। राम खाना क्यों खाए, नहीं खाए, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमें तो एग्जाम्पल समझना है। राम ने खाना क्यों खाया, सबसे पहले हम क्यों शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, वाई। फिर नियम के हिसाब से डिड, फिर सब्जेक्ट। वाक्य में नहीं शब्द है तो उसकी इंग्लिश नॉट, लेकिन वाक्य में नहीं शब्द है ही नहीं तो नोट को नहीं लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस, हमने मैच क्यों नहीं खेला, क्यों नहीं खेला, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले वाई। डिड, बी, नहीं की इंग्लिश नॉट, प्ले द मैच, और अंत में ये जरूर लगाना है क्वेश्चन मार्क, वरना आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्वेश्चन वाले जो प्रश्न हैं उनमें सब में ये लगाने होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, इसी तरीके की बहुत सिंपल वीडियोस मैंने टेंसेस के ऊपर बनाई हैं, जो आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वो सारी देख लें, जिससे कि आप वो सब कुछ समझ जाएं। अगर आप में कमी है, कुछ भूल गए हैं, तो वो भी आप क्लियर कर लें। इसी के साथ अपने दोस्त पवन शर्मा को विदा दीजिए, और मिलूंगा बहुत सिंपल सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।